नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम आपको 12 मॉडल पेपर उपलब्ध करा चुके हैं और 11 मॉडल पेपर के सोल्यूशन वीडियो भी उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 12 का सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपके आखिर कितने नंबर आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस प्रश्न को भी समझ सकते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर आप जरूर देके जाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न ने पूछा था 4a² - 81 बराबर 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू वो निकालने के लिए a को हमें अकेला करना पड़ेगा, तो 81 को उधर भेजेंगे तो 81 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 81। अब 4 को यहां से हटाएंगे तो a² बराबर 81/4। अब यहां से जब हम s² हटाएंगे तो ये इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी उत्तर आया 9/2। यहां पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 9/2। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 2 है 12 12 13 12 10 का बहुलक क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 होगा। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया तो चित 455 बार आया। पट आने का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पट आने का प्रतिशत हमें ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि पट आएगा कितने बार। जब 1000 बार उछाला जा रहा है और पट चित आ रहा है 455 बार, तो पट आएगा आपका 545 बार। ये चीज तो क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब 545 का हमें प्रतिशत निकाला है, 545/1000। देखिए कुल है 1000 गुणे 100, ये काट दिया और प्रतिशत आपका आ गया 54.5%। जिसका भी ये उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या होगी, ये आपको बताना है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की कोई संख्या दे रखी है। अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी, कितने अंक होंगे। तो यहां पर जोड़े बनाना शुरू करते हैं, 1 2 3 और आखिरी में एक संख्या बची, इसको भी जोड़ा मानेंगे 4, यानी कुल मिलाकर 4 जोड़े बनना है, यानी अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शंकु का आयतन 333 घन मीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, यानी बेलन का आयतन बड़ा होता है, शंकु का आयतन छोटा होता है। तो बेलन का आयतन कितना होगा, 333 गुणे 3 बराबर 999 घन मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अब आप नीचे कमेंट में ये जरूर बताइए कि इन 5 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। प्रश्न संख्या 6 है एक ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर, ड्रम में कितने घन सेंटीमीटर सामग्री आ सकती है। देखो पूछ रहे कितने घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर का मतलब आयतन होगा, ठीक है। आयतन है, लेकिन अब आयतन निकालें किसका, बेलन का या शंकु का। यहाँ पर ड्रम दे रखा है, तो ड्रम आपको पता है कि ड्रम जो है वो बेलन के आकार का होता है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन लगेगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू रख दी 22/7। आर आपका दे रखा है, व्यास दे रखा है 55, तो त्रिज्या हमें चाहिए, तो 55/2 कर दिया तो ये हो गई त्रिज्या। आर स्क्वायर है तो 55/2 इंटू 55/2। लंबाई दे रखी है 120, यानी इसी लंबाई को हम ऊंचाई मानेंगे 120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2,85,214.28 घन सेंटीमीटर। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 है दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपरी फलक पर आई संख्याओं का योग 3 का अपवर्त होने का समुच्चय लिखो। यानी अगर हम 2 पासे फेंके तो उनके ऊपरी फलक पर जो भी संख्याएं आ रही हैं उनको जोड़ा जाए और वो 3 का अपवर्त होनी चाहिए, ऐसे समुच्चय आपको लिखने। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल मिलाकर कितने समुच्चय बनते हैं, यानी कितनी परिणाम बनते हैं, नीचे कमेंट में हमें बताइए कि यदि हम 2 पासे फेंकें तो कुल कितने परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, वो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। अब 3 का अपवर्त होने के समुच्चय देख लीजिए, 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 6 4। अब आप सोच रहे होंगे ये लिखा कैसे।
देखिए ये उन्हीं 36 परिणामों में से निकाले गए हैं। जैसे हम अगर किसी भी संख्या को इसमें से देख लें, ये 4 2 को देख लें, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 3 का अपवर्त है। 5 और 1 को देखिए, ये भी 6 आ रहा है, 6 और 6 को देखिए कितना आ रहा है, 12, ये 3 का अपवर्त है। यानी जितने भी यहाँ पर समुच्चय लिख रखे हैं वो सभी 3 के अपवर्त हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, 40, 43, 44, 47, 50 की मध्यिका ज्ञात करो। मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना होगा। आप ध्यान से अगर देखें तो 40, 43, 44, 47, 50 ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिख रखे हैं। तो यहां पर आपको मालूम है मध्यिका की क्या परिभाषा होती है, यदि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो मध्य में पड़ने वाला आंकड़ा या मध्य में पड़ने वाला पद मध्यिका होती है। तो यहां पर 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच का पकड़ो, 44 मध्यिका होगी। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। प्रश्न संख्या 9, साइन 45 प्लस कॉस 45 इंटू टेन 45 का मान क्या होगा। देखो फटाफट खत्म करने का ये मतलब है कि गलत सलत कर दो। फटाफट खत्म करने का मतलब है आपके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए और आपके अंदर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, यानी आप क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करें। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। अब 1/√2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/√2 ही, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती। तो 1/√2 प्लस 1/√2 दोनों को जोड़ दिया तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1/√2। अब 2/√2 आ गया, तो 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, √2 इंटू √2, तो 1√2 1√2 एक कट गया, आंसर आपका आ गया √2। आपका ये आंसर आया है कि नहीं हमें नीचे कमेंट में फटाफट बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ 50% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। नीचे कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा सही हुआ या नहीं। प्रश्न संख्या 10, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, बताने की जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 11 है, 4 मीटर वाले 2 घनों को मिलाकर बने घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो कोई 2 घन है, अगर आप आपस में सटा कर रख दो तो वो घनाभ बन जाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके घर में लूडो जरूर होगा, उसके 2 पासे ले लो, 2 पासे ले लो, एकदम सटा के रख दो, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई, जो उससे आकृति बनने घनाभ बन रहा है, उसकी लंबाई जो है वो पासे की लंबाई के, एक पासे की लंबाई के 2 गुना हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। अगर किसी मान लेते कोई घन है, उसकी लंबाई 4 मीटर है, तो जब उसको सटा कर रख देंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 4 + 4 = 8, यानी घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी ऊंचाई उतनी ही रहेगी, उसकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी, यानी 4 मीटर ही रहेगी। अब हम यहां पर घनाभ का आयतन का फार्मूला लगा देंगे, L × B × H, यानी 8 × 4 × 4, उत्तर आ गया 128 घन मीटर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछना मत भूलिएगा, पूछने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो नुकसान आपका होगा। अगर आप पूछ लेंगे, बिना शर्म किए पूछिए, यहां कौन सा किसी की बेइज्जती होने वाली है, फटाफट पूछिए। नीचे प्रश्न संख्या 12 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 12x² - 11x - 15 को हल करो। कैसे हल करते हैं, देखिए यहां कितना है 15, यहां कितना है 12, तो 12 और 15 का जब गुणा किया तो आ गया 180। ठीक है, अब यहां बीच में लिखा है -11x, यानी 11x को हमें 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 180 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 180 के गुणनखंड करते हैं तो आप देखेंगे कि 9 और 20 गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। 20 9 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 20 और 9 को अगर हम घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हम 20 और 9 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 20 और 9 में इन 11x को तोड़ दिया। ठीक है, अब 12x² - 20x में हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से हमने 4 कॉमन लिया, तो 12x² में 4x कॉमन लेंगे, बचेगा 3x। देखो 12x² में 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कट जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी 3x मिलेगा। वही यहाँ लिखा 3x, और -20x में 4x निकालेंगे तो आएगा -5। अब इसी 3x - 5 को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ है 9x - 15, नीचे हमने 3x - 5 कॉमन ले लिया, तो 9x ऊपर देखो, नीचे देखो 3x, दोनों को काटेंगे तो आएगा 3, यही 3 उठाकर हमने यहाँ रख दिया। क्लियर हो गई बात।
आगे देखो 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लो, 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में कर लो बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 4x प्लस 3 बराबर 0, 3x माइनस 5 बराबर 0। 4x प्लस 3 बराबर 0 को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई x बराबर माइनस 3/4। 3x माइनस 5 बराबर 0 को जब हमने सॉल्व किया तो उत्तर आया x बराबर 5/3। ये आपके सामने है। उम्मीद करता हूं यहां पर x की वैल्यू निकालना आप आसानी से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। वर्तमान में a की आयु b की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है? देखो a और b की आयु में रिलेशन दे रखा है, यानी b की आयु से दोगुनी है a की आयु। तो अगर हम b की आयु को x मान ले तो a की आयु कितनी माननी पड़ेगी? 2x माननी पड़ेगी, क्योंकि ये दोगुनी है। ठीक है, अब जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा आप कर दीजिए। 8 वर्ष बाद इनकी आयु 7:4 में हो जाएगी। 7:4 का मतलब है कि 7 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जैसे 7 डिवाइड बाय 4 इसको लिखा है उसी तरह इधर की भी आयु लिखनी पड़ेगी। 8 वर्ष बाद a की आयु कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 8। b की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4। तो इसके बराबर कर दिया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा कीजिए 2x प्लस 8 में, 7 का गुणा कीजिए x प्लस 8 में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। ठीक है, अब b की आयु हमने x मानी थी तो b की आयु कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। a की आयु हमने मानी थी 2x, यानी 2x 2 इंटू 24 मतलब 48 वर्ष। यानी यहां पर a और b की आयु कितनी आसानी से निकल आई आपने यहां पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 1650 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, आंसर मैंने बता दिया, आप आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, जो मैं आपको समझाऊं, सिर्फ फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। आगे देखते हैं, मध्यिका ज्ञात करो। मध्यिका में पद बारंबारता प्रश्न में दे रखा है। तीसरा कॉलम आपको खुद से जोड़ना है संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता बनती कैसे है ये भी देखना जरूरी है। ये 4 जो बारंबारता पहली दे रखी है इसको ऐसे ही उतार दो 4। अब 4 में अगली बारंबारता 14 को जोड़ दो 18। 18 में अगली बारंबारता 10 को जोड़ दो 28, और 28 में 9 को जोड़ दो हो गया 37। अंतिम वाली जो संचयी बारंबारता होती है यही पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या आखिर निकालते कैसे हैं? ये जो बारंबारता दे रखी इन सभी को जोड़ा जाता है तब हमें पदों की संख्या निकलती है। अगर आप इसको जोड़ते बैठेंगे 4 14 28, 4 14 18, 18 10 28, 28 और 9 37, यानी पदों की संख्या कितनी है? 37। अब ये हमें देखना है कि ये विषम है कि सम। तो ये आपने देखा कि ये तो विषम है, तो अब हमें मध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2वां पद। n कितना है? 37। 37 + 1 बटे 2 यानी 38 बटे 2 यानी 19वां पद। मध्यिका जो है वो 19वां पद है। 19वें पद का मान कैसे निकलेगा वो यहां से हम देखेंगे। 19वें पद, 19 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है इन चारों में से? 28 है। 28 का पद कितना है? 20। तो 19वें पद का मान कितना हो जाएगा? 20। अतः मध्यिका बराबर 20। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या है? वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो मान 2/3 और हर में 4 जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 हो जाता है। देखो मान लेते हैं वह भिन्न x/y है। अब प्रश्न के हिसाब से करें, अंश में हम क्या करें? 1 को घटा दें। यहां पर देखिए अंश में x/y भिन्न थी हमने मानी, और उसमें अंश से 1 घटा दिया, x-1 कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया? 2/3। अब इसको सिंपल कर लीजिए। सिंपल कैसे करेंगे? इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, यानी 2 का हमने y में गुणा कर दिया, 3 का हमने x-1 में गुणा कर दिया, तो 3x-3 आ गया। अब x और y वालों को एक तरफ कर लो, 2y को इधर भेज दिया तो -2y हो गया, -3 को उस तरफ भेज दिया तो +3 हो गया, यानी हो गया 3x-2y बराबर 3, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है यदि हर में 4 को जोड़ दिया जाए तो x/y हमने भिन्न मानी,
और y में हमने 4 जोड़ दिया, यानी हर में 4 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो गई? 1/2 इसका मान हो गया। ये प्रश्न में दे रखा है। अब इसको आप फिर से सिंपल बना लीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए। x का 2 में गुणा किया, y + 4 का 1 में गुणा किया। अब x और y को एक तरफ कर लिया, 2x - y = 4, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, तो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि x या y कोई बराबर है कि नहीं। देखिए ये 3x है, ये 2x है, बराबर नहीं है। ये 2y है, ये y है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसी न किसी एक को बराबर करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2y है, ये y है, इसको बराबर करना आसान है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारी y की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ भी 2y हो जाएगी, यहाँ 2y हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो यही हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से हमने जब गुणा किया तो आ गया 4x - 2y = 8। इसी के नीचे समीकरण 1 को लिख दिया, ये समीकरण 1 है, घटा दिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई 5। अब इसी x की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी समीकरण हल्की है, यानी उसमें कम नंबर्स का यूज हुआ है। तो यहाँ पर 3 2 3 का यूज हो रहा है, यहाँ 2 1 4 का यूज हो रहा है, यानी हमें ये हल्की लग रही है, इसी में वैल्यू रख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? 2x - y = 4। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी x की 5। 2 × 5 - y = 4। 2 पंचे होता 10, 10 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, हो जाएगा 4 - 10। 4 - 10 होगा माइनस का 6, माइनस y = -6, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू हमने निकाली थी 5, तो भिन्न कितनी हो गई आपके सामने? भिन्न हमने x/y मानी थी, तो आपकी भिन्न यहाँ पर निकल के आ गई 5/6। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 17। 9000 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए? यहाँ पर क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें, ठीक है, और उसके बाद हम ये देखें आखिर कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं। देखो वर्ग है तो हमें 2 के जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए किस संख्या का जोड़ा नहीं बनना है। देखो इसका तो बनना है, इसका बनना है और इसका बनना है, यानी 2 और ये नीचे वाला 5, इसका जोड़ा नहीं बनना है। 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनना है, यानी 10 का हमें संख्या 10 का गुणा करना पड़ेगा। 9000 में 10 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। कैसे? जिसका जोड़ा ना बने बस वही गुणा कर लीजिए, वही आपकी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, DCA = 40 है, CAD और CBA ज्ञात करो। देखो ध्यान से अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे जो वृत्त का AC है, AC व्यास है, और व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी आधा वृत्त ये हो गया और आधा वृत्त ये हो गया। और आपको ये भी पता है वृत्त पर, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो आपका ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछा गया कि CBA कितना है? CBA कितना है? तो CBA कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं CBA = 90, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। और कौन सा कोण पूछा जा रहा है? CAD, ये पूछा जा रहा है, और ये आपको 40 दे रखा है। ठीक, जब ये 40 दे रखा है, D आपका अर्धवृत्त पर बना कोण है 90, तो ये 90 और ये 40 हो गया 130। अब 180 में 130 घटाएंगे तो 50 निकल के आ गया। एंगल A कितना हो गया? 50 डिग्री का। एंगल CAD ही पूछा था और ये 50 डिग्री का निकल के आ गया। इसकी लैंग्वेज आप यहाँ से देख सकते हैं। त्रिभुज ADC में DCA = 40, ADC = 90 होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। CAD हमें निकालना है। तीनों को हमने दिया जोड़, 180 के बराबर कर दिया। DCA की वैल्यू 40, ADC की वैल्यू 90 और CAD की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो 90 + 40 हो गया 130, बराबर के उस तरफ भेजेंगे हो जाएगा माइनस में। तो CAD की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 50 डिग्री निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी।
कोई भी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का विशेष प्रश्न क्या है, ये आपके सामने विशेष प्रश्न आ गया। किसी वर्ग का परिमाप 44 वर्ग मीटर है। यदि इस वर्ग को वृत्त में बदला जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में बढ़ेगा या घटेगा। केवल आपको आंसर देना है बढ़ेगा या घटेगा। जो भी ऑप्शन सही है इन दोनों में नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस मॉडल पेपर में नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप www.dledtet.in पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान भी दबा लीजिए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।